हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में है एक ही लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे। तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में, सब चैप्टर्स से, यानी कि आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो बाहर जो वैल्यूज दिख रही हैं, ये 9, 11, 23 एंड 6, आपको क्या करना है, इन वैल्यू को ऐड करना है। जब इन वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 49। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको 7, 12, 8 एंड 13 इन चारों वैल्यू को ऐड करना है और आपको मिलेगा जो वैल्यू वो है 40। तो यानी कि ये वाली सीरीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह से आपको क्या करना है, 16, 9, 26 एंड 8 इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 59। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में हमें 59 गिवन है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगेन हमें इसी तरह का दे रखा है, तो कोशिश करेंगे हम कि दोबारा से हम यही मेथड देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी वही मेथड फॉलो किया गया हो। तो हम ऐड करेंगे 11 में 44, 44, 33 एंड 22 इन चारों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 110, यानी कि ये वाली हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में और चेक कर लेते हैं। 15, 40, 33 एंड 24 इन चारों वैल्यू को ऐड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 112। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर चेक कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है, हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 12, 34 एंड 23 आपको इन तीन वैल्यू को काउंट करना है। इन तीन वैल्यू को काउंट करने के बाद आप ये जो 114 है वैल्यू है, इसमें आप माइनस कीजिए 12, 34 एंड 23। आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 69, जबकि आपको क्या चाहिए 140। तो आपको क्या माइनस करना होगा 69 में। जब आप माइनस करेंगे 114 को माइनस करेंगे 69 में, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 45। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन बी में गिवन है वैल्यू 45, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं स्क्रीन छोटी कर रही हूँ। आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा होगा। 2, 4 एंड 20 इस तरह से ये वैल्यूज हमें गिवन है y के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड यहाँ यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स चेक कीजिए, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का यहाँ पे स्क्वायर होता है हमारा 9, एंड 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। सेम उसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 49। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हैं। आप देखिए इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा गया है, लेकिन ये वैल्यू इस तरह से गिवन है। तो आपको देखना है 3, 6, 4, 8, 28, 7, 7 क्वेश्चन मार्क एंड 6, ये पेयर है इनके। तो फ्रेंड चेक कीजिए, आप 3 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना निकल कर आएगा आपका 12, और 12 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका निकल कर आएगा ये 6। सेम उसी तरह से आप क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 56। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर 28, जो कि गिवन है। अब आप क्या करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लाई करेंगे
7 इंटू 6 और जो भी आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका 21। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन है अभी जो हमने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो आपका आंसर निकल कर आएगा 221। वहीं आप अगर 12 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 228। और आप 13 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 234। तो देखिए ऑप्शन बी में आपको आंसर गिवन है 234। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 234। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये डिजिट दे रखी है 7, 36, 27, 2। तो सबसे पहले हम बाहर की डिजिट को ले लेते हैं क्योंकि मोस्टली यही होता है, बाहर की जो डिजिट्स होती हैं उनका माइनस, स्क्वायर, क्यूब करें तो हमारा बीच का प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीच में हमें वैल्यू ज्यादा बड़ी गिवन नहीं है, तो हो सकता है ये प्लस या माइनस में ही हो। तो हम क्या करेंगे 7, 36, 36, 2, 27, 2 एंड 27, 2 यानी कि इन चारों को आपस में हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 72। सेम उसी तरह से 4, 70, 9, 69 इन चारों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 152। अब हमें क्या करना है 9, 95, 15 एंड 4 इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है। इन तीनों वैल्यू को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 95, 15 एंड 4 का वो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 114। अब फ्रेंड्स 114 हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे कितना गिवन है 123। तो 123 में जब हम 114 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 9। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे 9 गिवन है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें डिजिट्स दे रखी हैं, हमें देखना है कि इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साफ पता पड़ रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया 3 का तो यहाँ पर आ गया 6, 7 से मल्टीप्लाई किया 12 का तो आ गया 84। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो हमारा क्या आएगा, यानी कि जब हम 15 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आना चाहिए आंसर 135। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4, 9 एंड 6। तो फ्रेंड्स देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 6। अगेन हम यहाँ देखते हैं 9 यहाँ किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका स्क्वायर है वो 16 स्क्वायर है 4 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 12। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और यहाँ पर हमें चाहिए 20। तो फ्रेंड्स 16 अगर 4 का स्क्वायर है तो हमें ऐसी कौन सी वैल्यू लानी होगी जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आए। तो आप सीधे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 4 की टेबल में हमारा जो 20 है वो कितने टाइम आता है 5 टाइम आता है। तो यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए 25, जिससे कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होगा किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 4 और 5 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25। तो देखिए ऑप्शन बी में हमें 25 गिवन है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25। आई होप क्लियर होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में देखना होगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके थ्रू हम यहाँ पर ये नंबर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा a प्लस बी। ए प्लस बी कितना होता है, देखिए a प्लस बी, ए के नीचे नंबर 1 आता है, बी कितने प्लेस पर आता है 2 प्लेस पर, और जब आप a प्लस बी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए आ गया
वहीं सी है, सी का प्लेस नंबर क्या होता है 3 और डी का प्लेस नंबर क्या होता है 4। 3 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 49। आई होप क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें आपको। अब आपको बताना है ई का प्लेस नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स ई का प्लेस नंबर होता है 5 और यहाँ पे एफ गिवन है तो एफ का प्लेस नंबर होता है 6। तो बताइए फ्रेंड्स ये कितना आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 11। ठीक है 11 आ गया। अब हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हमारा राइट आंसर आएगा 121। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 121। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है क्योंकि उन क्वेश्चंस में जब तक हमारा वो आंसर नहीं निकल रहा तब तक हमें डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो हमें लगता है ओ शिट ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें ये वाली ट्रिक थी। तो बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। यहाँ पर ये आपको सिर्फ अल्फाबेट गिवन है, किसी भी तरह की नंबर नहीं दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में सीरीज लिखनी है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ लेकिन मैं रफ कर दूंगी क्योंकि हर चीज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वो स्क्रीन पर नहीं शो हो पाएगी। आप उसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखिएगा। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ पे स्टार्टिंग बी से है एंड जो एंड है वो जे से है। तो आप उसी तरह से लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मैं नीचे लिख देती हूँ लेकिन आप सीध में लिखिएगा आई जे। ठीक है HIJ। अब आप देखिए फ्रेंड्स बी और सी दे रखा है, बी एंड सी, और लास्ट सेकंड में क्या दे रखा है EF, यानी कि EF। बीच में इन्होंने कितना अल्फाबेट मिस किया, 1 अल्फाबेट। याद रखिए बीच में 1 अल्फाबेट मिस किया है। लास्ट में क्या दे रखा है IJ, यानी कि ये वाला IJ। यहाँ इन्होंने कितना अल्फाबेट मिस किया है 2, यानी कि कौन सी सीरीज चल रही है, एक बार 1 अल्फाबेट छोड़ेंगे, दूसरी बार 2 अल्फाबेट छोड़ेंगे। अब आप उसी तरह से फ्रेंड्स नीचे की सीरीज बनाइए, जे से लेके आर तक लिखिए, JKLMNOPQR। आप इस तरह से जे से लेके आर तक लिख लीजिए। अब आप देखिए जे के बाद के आता है, ठीक है, और के बाद क्या आता है L, लेकिन इन्होंने L1 अल्फाबेट छोड़ना है, इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने लिया है MN के बाद क्या आता है OP, इन्होंने उस अल्फाबेट को छोड़कर P के बाद क्या आता है QR, इन्होंने QR ले लिया। अब उसी तरह से अब मैं इसको पूरा आपको बता देती हूँ, RSTUVWXYZ। अब आप देखिए फ्रेंड्स RS इन्होंने लिया है, बीच में एक अल्फाबेट छोड़ा है, फिर उन्होंने UV लिया है, उसके बाद 2 अल्फाबेट छोड़े हैं। तो अब कितना आएगा, अब आना चाहिए YZ। तो ऑप्शन बी 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, Y एंड Z। अगेन मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स बी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग आपको आंसर करते हैं तो गलती से कुछ ऑप्शन रिपीट हो जाता है या फिर गलत बोल दिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है, क्योंकि आप देख सकते हैं YZ यहाँ पर आएगा, हमें 2 नंबर यहाँ पे रिप्लेस करने हैं उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है हमारा YZ हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ACF। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे नंबर गिवन है तो आपको सीरीज पहले ऐसे देखनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स ABCDEF, ये आपने नोट कर लिया ABCDEF। अब ए पे ए कितना होता है, ए पर 1 B 4 एंड 5 6। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर F है यानी कि पहले आप 6 ले लीजिए, ए है यानी कि 1 ले लीजिए। आप इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 आपको गिवन है। सेम उसी तरह से सी को लिए, सी का कितना प्लेस होता है 3 एंड टी का कितना प्लेस होता है, आप अपनी नोटबुक पे चेक कीजिए, आपने लिखा होगा अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उससे। तो फ्रेंड टी का जो वैल्यू होती है वो होती है 20 नंबर पे टी आती है। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 17। उसी तरह से आपको एफ एंड वाई की वैल्यू देखनी है। तो फ्रेंड्स एफ और वाई हमारे कितने नंबर पे आता है, वाई आता है 25 पर, और हमारा
नेक्स्ट देखना है एफ, एफ की जो नंबर होता है वो होता है 6 नंबर पे एफ आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 19। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर आएगा वो होगा 19, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो प्लीज मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बाद में कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन लास्ट तक आपका सोल्यूशन ना निकले, तो हो इसके चक्कर में आपके और क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जो इसका आंसर है, तो आप उसको छोड़ दीजिए उसी टाइम, नेक्स्ट करने पे लग जाइए। ऐसे क्वेश्चंस आप बाद में सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है हमें 4, 16, 64 एंड 9। देखिए फ्रेंड्स नंबर को देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर हैं सारे, ठीक है, किसी ना किसी के, जबकि बीच में जो 17 है ये बहुत स्मॉल डिजिट है इनके सामने। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप इन चारों को प्लस कर दीजिए तो आपको मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको देखना है ये स्क्वायर किस किस के हैं। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, एंड 64 किसका स्क्वायर होता है 64 स्क्वायर होता है हमारा 8 का। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम अब इनको प्लस करके देखें, 8, 3, 14 एंड 2। तो फ्रेंड्स अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारी डिजिट निकल कर आएगी 17। तो देखिए मिडिल में हमें 17 गिवन है। सेम उसी तरह से हम देखते हैं 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 1, 1, 1 का ही होता है, 16 अगेन 4 का, 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब आप इनको सबको प्लस कर लीजिए, देखिए आपका आंसर निकल कर आएगा 13। तो देखिए मिडिल में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, एंड 36 किसका स्क्वायर है 6 का। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आपको जो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी फ्रेंड्स 5, 6, 2 एंड 9 की, ये वैल्यू होगी आपकी 22। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी भी फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आपको लगता हो कि इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले आप 9 किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 5 का कितना होता है 25। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 81 में आप 25 को जब माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 56। उसी तरह से फ्रेंड्स 5 का जो स्क्वायर होता है 25 है, एंड 8 का कितना होता है 64। तो जब आप 85 वो 25 एंड 64 को आपस में माइनस करेंगे, 64 में जब आप 25 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 39, ठीक है। सेम उसी तरह से 81, 9 का स्क्वायर 81 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 17। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ये आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने चेक कर लिया है, सही है, इसमें सारी वैल्यूज जो हैं वो सही दे रखी हैं। अब आप करिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 की वैल्यू जब हम स्क्वायर करके निकालते हैं तो ये होती है हमारी 9, ठीक है। 6 का कितना होता है 36। अब 36 बड़ी संख्या है, तो 36 में से आप जब 9 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 27। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में 27 गिवन है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 27। उसी तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 7 का कितना होता है 7 स्क्वायर का 49, 6 का कितना होता है 36। जब आप 49 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 13। देखिए ये रही 13। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, हमारा ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ हमें 54, 45, 51 दे रखी है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है।
यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 13 हमें गिवन है -12। ये जो 13 है इसको माइनस करिए 12 से, यानी कि 13 माइनस 12 कितना हो गया फ्रेंड्स? 18। ठीक है, 13, इस 13 को आपने इस 12 से माइनस किया, आपका आंसर आ गया 18। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो आपको कितना आंसर निकल कर आएगा? आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 54। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको माइनस करना है 13 में से 13, इस 13 में से इस 13 को माइनस कीजिए, यानी 30 से आपको 13 को माइनस करना है। आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर आई? 17। 17 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 51। ठीक है, सेम उसी तरह से अब आपको 27 में से इस 12 को माइनस करना है, एंड जो भी आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो होगा आपका 15। अब 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से, तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 45। देखिए ये 45 आ गई। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू करनी होगी। तो 27 में से आप जब 13 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 14। उसी 14 में अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू अगेन निकल कर आएगी 42। तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो होगी 42। तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें दे रखा है 3, 4, 5 और लास्ट में दे रखा है 7। देखते हैं ऐसा क्या इसमें मेथड हमें लगाना है कि हमारा लास्ट में हमारा 7 निकल कर आए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 4 से। 3 4 जा कितना होता है? 12, और इस 5 को इससे माइनस कर दीजिए, कितना निकल कर आ गया आपका? 7। उसी तरह से जब 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका कितना निकल कर आएगा? 21। और 21 में जब आप माइनस करेंगे इस 9 को, तो आपका निकल कर आ जाएगा 12। अब हमें क्या करना है? 4 2 जा कितना होता है? 8। ठीक है, अब इस वाले 2 को हमें माइनस करना है इस 2 से, कितना निकल कर आया हमारा? 6। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी यानी कि 6 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 8 एंड 9, और यहाँ हमें दे रखा है 6 वैल्यू। हमें लेकर आना है 108। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है। फर्स्ट फ्रेंड्स, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे 8 एंड 9 गिवन है, आप इसको प्लस कर लीजिए। 8 एंड 9 जब आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 17। एंड ये जो 6 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 102। जबकि यहाँ पे 108 है, तो हमें अगेन क्या करना होगा? प्लस करना होगा 6 को। तो आप इसी फॉर्मेट को आगे फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे 7 एंड 8 को प्लस करेंगे, ये हमारा कितना निकल कर आएगा? 15। अगेन आपको क्या करना है? इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 75। अगेन उसके बाद आपको क्या करना है? आपने यहाँ पे 6 प्लस किया था, अगेन आपको यहाँ पे भी 6 ही प्लस करना है, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा आंसर आपका 81। सेम उसी तरह से आपको यहाँ फॉलो करना है। आप जब 12 एंड 11 को प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी आपकी 23, और उससे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 161। एंड अगेन आप जब 1 को इसमें 161 में 6 को प्लस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 167। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में 167 वैल्यू गिवन है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड आंसर होगा 167। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग है, हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि हमारी ये वाली वैल्यू कैसे निकल कर आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5 को अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे कितना निकल कर आएगा? 25। और 25 में अगर हम प्लस कर दें 7, इस 7 को प्लस कर दें तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ये आ जाएगा 32। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम यही वाली प्रोसेस यहाँ फॉलो करें, हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81।
ठीक है। अब 81 में हम इस वैल्यू 7 को प्लस कर दें तो हमारी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 88। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये हमारी मिसिंग वैल्यू है यहाँ आना चाहिए 88। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे 88 गिवन है, तो हमारा राइट आंसर होगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 8 and 7, 8 को अगर 9 से 8 and 9, 8 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 72। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 24 गिवन है, 24 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वैल्यू मिले 72। आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो जब 9 से तो आपको वैल्यू मिलती है 72। अगेन आपको ये 72 वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 24 का, जो आपको वैल्यू मिल जाए यहाँ पे 72। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 3 का। 3 से जब आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 72, जो कि मिडिल में आपको गिवन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3। जब आप 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तब आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 72। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम आपको नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो आपको अगर हम वो क्वेश्चन कराएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा और वो स्टेटमेंट भी उस तरह का दे रखा है कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 35। इस क्वेश्चन में देखिए हमें डिजिट दे रखी है यहाँ पर 9, 2 और नीचे 13 दे रखा है। अब देखते हैं कि ये हमारा कैसे निकल कर आया। फ्रेंड्स 9 में जब हम प्लस करेंगे 2 के स्क्वायर का, यानी कि इस 2 को हम स्क्वायर बना देते हैं 2 के स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी 13। देखिए ये हमारा 13 हो गया। सेम उसी तरह से ये 13 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 22। ये हमारे पास निकल कर आ गया 22। अब हम क्या करेंगे 22 में प्लस करेंगे इस 4 के स्क्वायर को, यानी कि 4 स्क्वायर कितना हो गया 22, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमारा कितना आंसर निकल कर आ गया ये 38। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा 38 गिवन है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह का है, लेकिन देखते हैं क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो होगा या नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 25 गिवन है, यहाँ हमारा 9 गिवन है, यहाँ 1 गिवन है एंड बाकी सारी जो डिजिट्स हैं यहाँ भी देखिए ये सारा किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो देखते हैं कि स्क्वायर किस वजह से आए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया ये 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया ये 16 एंड ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का। यानी कि फ्रेंड्स ये वैल्यू चल रही है हमारी 1 3 5 2 4 6, यानी कि बीच में एक वर्ड लेफ्ट किया गया है। यहाँ पे 2 लेफ्ट करा है, यहाँ पे 4 लेफ्ट करा है, यहाँ 3 लेफ्ट करा है एंड 5 लेफ्ट करा है। तो उसी तरह से हम ये पैटर्न बना लेते हैं। ये 9 है, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। हमें एक पैटर्न यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पर अब ये 25 गिवन है तो ये किसका होता है 5 का, 4 हमने यहाँ छोड़ दिया, ये 5 25 गिवन है। अब हम 6 यहाँ छोड़ेंगे तो हमें 7 लेना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 49, यानी यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी गिवन होनी चाहिए थी 49। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर किया, ये हमारा 3 का स्क्वायर था, सॉरी ये 1 का था, ये 3 का था एंड ये किसका था 5 का था। तो यहाँ पे हम एक एक वर्ड मिस कर रहे थे। ये हमारा 2 का है, ये हमारा 4 का है एंड ये हमारा 6 का है। यहाँ भी हमने एक एक मिस किया है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हमने 4 मिस किया, यहाँ हमने 6 मिस किया और यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या करा 7 का स्क्वायर निकाला, जो कि हमारा आंसर आया 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, देखते हैं यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। 7 16 34 एंड अगेन हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर दे रखा है 142 एंड 286। तो ये ना ही किसी का स्क्वायर बन रहे हैं पूरी तरह से और ना ही ये क्यूब है। तो देखते हैं कुछ और पैटर्न हो सकता है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए गए हों। देखते हैं अब ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होगा।
ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही ये किसी के क्यूब है, तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड प्लस करेंगे 2, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 16। सेम उसी तरह से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड प्लस करेंगे 2, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर रहे हैं तो ये हमारा 34 निकल आएगा। तो हम अगेन यही करते हैं, 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और प्लस करते हैं 2, तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 70। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में हमें 70 गिवन है, तो राइट आंसर होगा 70। और अगर आप इसको आगे फर्दर चेक करना चाहते हैं तो आप 70 का मल्टीप्लाई करिए 2 से एंड अगेन प्लस 2 कीजिए, देखिए आपका आंसर 142 आएगा। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम की तरफ से या आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर जो आंसर की आई थी उसमें इसका जो पैटर्न बताया गया था वो कुछ और था, लेकिन हम यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो देखिए एक और पैटर्न से वहाँ पर क्या बताया गया था, 2 3 4 5 लगातार सीरीज में चल रहे हैं और ये 5 7 9, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एक मिस किया गया है 6, यहाँ मिस किया गया है 8, यहाँ 10 मिस करके डायरेक्ट 11 आ जाएगा। लेकिन हम फ्रेंड्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका पैरा ये बन रहा है, इसका ये है, इसका ये है एंड इसका ये है, इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे, कितना आ गया 5। देखिए ये इसका 5 हो गया, ये 2 का 5। अब 3 का ये चल रही है, तो 3 का हमने क्या किया, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6, 1 प्लस किया कितना हो गया 7। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड कितना हो गया 8, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आ गया 9। सेम उसी तरह से ये 5 है, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड अगेन प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11। देखिए इस मेथड से भी आ गया और ये ज्यादा सही मेथड है क्योंकि इसमें हमारा लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या हमें ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉलो किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो एक जगह जो हमें नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर दूसरी जगह पर दे रखा है। जैसे कि 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 25 आ गया, 8 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 64 आ गया, 2 का स्क्वायर करूं तो ये 4 आ गया एंड यहाँ पर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो क्या निकल कर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 1। ये सामने सामने एक दूसरे के स्क्वायर दे रखे हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 2 का 5 का। तो इस तरह से हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है जिसमें हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न आ रहा है। यहाँ पर हम बाहर की वैल्यू जो है हम इस बाहर की वैल्यू को लाने के लिए हमें इसके जो पास वाली वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा और ठीक इसके सामने जो वैल्यू दे रखी है इनको लेना पड़ेगा। तो इसके पास जो वैल्यू दे रखी है कितनी है 5, और इस ठीक 8 के पहले कौन सी वैल्यू दे रखी है साथ में, वो दे रखी है 3। तो 5 को जब प्लस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 8, ये आ गई वैल्यू। सेम उसी तरह से अगर हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसके बगल वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 8 प्लस किया और ये इसके बगल वाली वैल्यू कितनी है, ये कितनी है हमारी 4। तो जब 8 को मैं प्लस करूंगी 4 से तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो यानी कि यहाँ वैल्यू आ गई 12। अब मैं इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकती हूँ। ये मेरी बगल 13 को मुझे लेना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके बगल वाली वैल्यू लूंगी 12 और 13 के सामने क्या दे रखा है 1, प्लस करूंगी 1 तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 13। तो यानी कि मेरा ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मेरा राइट आंसर है, जो कि है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 25 और यहाँ पर सामने हमें 100 गिवन है। अब अंदर हमें देखना है कि ये 6 किस तरह से आया। फ्रेंड्स, अगर हम इसको इस तरह से चेक करें कि हमारा 6 किस तरह से आया, तो अब हमें क्या करना होगा, ये 100 किसका स्क्वायर होता है
10 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ठीक है, सेम उसी तरह से दूसरे 100 को भी लेना है, 10 and 5। कितना हो गया ये हमारा? ये हमारा हो गया 30। ठीक है, 30 हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, अगेन इस 30 को डिवाइड करना होगा 5 से, तो कितनी वैल्यू निकल कर आई मेरे पास? 6। ये आ गई 6। देखते हैं ये वाला मेथड हमारा और वैल्यूज पे लाई करता है या नहीं। ये हमारा कितने का है? 5 का स्क्वायर है। अगेन ये वाला हमारा 5 का है, ये हमारा 9 का है, एंड ये हमारा 6 का है। ठीक है, अब टोटल जो हमारी वैल्यू आई है, ये कितनी वैल्यू निकल कर आई है हमारी? 25। इसको मैं डिवाइड करूंगी अगेन 5 से, तो मेरा कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? 5। तो देखिए यहाँ पे 5 गिवन है, तो यानी कि ये वाला मेथड मेरा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखती हूँ यहाँ पे 5 5 5 5, यानी कि 4 5 दे रखे हैं। कितने हो गए मेरे पास? 20 हो गए। उन 4 5 को मैं ऐड करूंगी आपस में, 5 निकल कर आ गया। अगेन मेरे को इसको 5 से डिवाइड करना होगा, वैल्यू निकल कर आ गई 4। तो देखिए बीच में हमें 4 गिवन है। अब आते हैं मेन जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, वहां पर यहाँ पे 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है। ये 9 किसका है? 3 का है। 16 4 का है, एंड 36 किसका है? 6 का है। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू निकल कर आ गई? ये मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई है ये है 20। इसको किससे अगेन मुझे डिवाइड करना है? 5 से। तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 4, यानी कि मिड में मुझे 4 लिखना है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि है डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमें वैल्यू दे रखी है 4 4 8 24 96 480 एंड 201 60, और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगी। 4 1 जा कितना होता है? 4। तो ये यहाँ पे मैंने 4 आ गया। अब इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। 4 2 जा 8। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 8 आ गया। अब इस 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो 3 8 जा क्या होता है? 24। तो देखिए ये 24 आ गया। अब इस 24 को मल्टीप्लाई करूंगी अगेन मैं 4 से, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी 96। ठीक है, अब इस 96 को अगेन मैं मल्टीप्लाई करूंगी। कितने से मल्टीप्लाई करना है? ये मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी 480। और इस 480 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ अपनी 6 से, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी मेरी 2880। आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, यही वैल्यू निकल कर आएगी। और जब मैं इस 2880 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आएगी 20160। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। इसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, और अगेन मेरी वैल्यू निकलती चली जाएगी। इसको 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, एंड इसको 7 से, और हम आगे की वैल्यू को फाइंड आउट करते रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या हमें मिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाहर देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमें वैल्यू गिवन है 12 अंदर, ये हमारी 12 कैसे आई? पहले हम क्या करेंगे, आपस में इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 4 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 120। और इस 120 को क्या करना है? हमें 10 से डिवाइड करना है। हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 12। सेम उसी तरह से 5 6 2 एंड 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके निकल कर आएगी वो होगी 180। और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 18। तो देखिए बीच में हमें 18 गिवन है। सेम उसी तरह से 5 2 2 एंड 9, इन चारों वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी हमारे पास 180। और अगेन जब मैं डिवाइड करूंगी 10 से इसको, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 18। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर जो मिड में वैल्यू आएगी वो होगी 18। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे हमें लार्ज वैल्यू गिवन है, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह से सॉल्व करें अपना क्वेश्चन। 9 को पहले आप 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने करिए, फिर आप
5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 9 इंटू 5 इंटू 6, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी वैल्यू 270। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो वैल्यू होती हैं जो शुरू में छोटी होती हैं लेकिन लास्ट में लार्ज होती हैं, तो मेनली इस तरह की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लिकेशन करके ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं 874, 8 का मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 224। ठीक है, सेम उसी तरह से 7 8, 7 को जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 8, और हमें ये वाली वैल्यू पता नहीं है और हमें जो आंसर चाहिए वो होना चाहिए हमारा 336। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा 56। तो इस 336 में हम डिवाइड कर सकते हैं 56 का, और जब हम इसको इस वैल्यू से काटेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 6, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर 6 गिवन होना चाहिए। यानी कि अब आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, 7 इंटू 8 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास 336 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा यही आंसर आएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये हम यहाँ पर सारी सेम वैल्यूज हैं लगभग, हमें इस तरह से चेक करना होगा अब, क्योंकि ये हमारी लार्ज वैल्यू है। यहाँ पर जब हम 9 प्लस 7 करेंगे, 9 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी 20 नहीं निकल कर आएगी। हमें अगेन यही देखना होगा, जब हम 9 प्लस 7 करेंगे और अगर मैं इसको वैल्यू को जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी 8। सेम उसी तरह से जब मैं 4 प्लस 6 और जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू, तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, मैंने वैल्यू 20 ली है। अब मुझे देखना है कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्लस करूं कि जिसका प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा उसको मैं अगर डिवाइड करूंगी 2 से, तो मेरा आंसर जो निकल कर आएगा वो 12 होगा। तो यानी कि फ्रेंड्स आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है हमारी 24। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो 24 आना चाहिए, यानी कि 20 में अगर हम 4 का प्लस कर देंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये सीधा सीधा आंसर है, बी हमारा राइट आंसर होगा। बी में अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ और 20 को प्लस करती हूँ 4 से, तो मेरा आंसर आता है 24, और अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा अगेन आंसर आ जाएगा 12। तो ये मेरा क्रॉस चेक भी हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 5 7 11, इस तरह से हमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स 9 में अगर मैं प्लस करूंगी 7 का और माइनस करूंगी 5, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये 11। ठीक है, सेम उसी तरह से 6 में मैं प्लस करूंगी 4 का और माइनस कर दूंगी 8, तो मेरे पास 2 निकल कर आ जाएगा। और अगर मेरे को देखना है कि मेरे को ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 8 में प्लस करूं मैं और माइनस करूं 4, तो वैल्यू मेरी निकल कर आ जाए 7। तो ये बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर मैं 8 के अंदर अगर यहाँ पे पता लगाऊं कि ऐसी कौन सी वैल्यू, तो 8 में मैं अगर मैं 3 को प्लस करती हूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी 11, और अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 7। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PTOQ, अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह से निकल कर आया है। फ्रेंड्स इसको देखिए, यहाँ पर ये गिवन है, इसको हमें इस तरह से चलाना होगा, MNOPQRSTU, यहाँ पे हमारा U आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा U। फ्रेंड्स इसमें यही पैटर्न है, अगर आपको लगता है कि कोई और पैटर्न भी हो सकता है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन मैंने इसको बहुत बार करने की कोशिश की, मुझे और कोई पैटर्न नहीं लगा।
मुझे लगता है ये इसी पैटर्न से सॉल्व होगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, कुछ कुछ और लॉजिक होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट मुझे कोई और लॉजिक नहीं लगा, मुझे लगा सिर्फ यही लॉजिक है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।